सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी सिमरन। सो आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए। सो आज भी मतलब जो लाइक वीडियो होने वाला है उसमें लाइक आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम लास्ट नाइट थॉट्स और एक तरीके से जो भी नेक्स्ट एक्शन आप दोनों के लाइक रिलेशनशिप में आएगा या मतलब आपके पार्टनर की साइड से कुछ भी लाइक एक्शन आ सकता है या जिस भी तरीके से मेजरली मैं उस टॉपिक को कवर करूंगी कि जैसे आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो। कमेंट सेक्शन में भी एक कमेंट मुझे मिला था कि रिकंसिलिएशन कब तक हो सकता है, होगा या नहीं होगा, क्या बेटर है क्या बेटर नहीं है, किस तरीके से चीज़ों को मतलब कि मतलब बैलेंस किया जाए। सो दिस इज द केस। सो आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ। सो जो ये वीडियो रहेगी ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। सो इस चीज़ को पर्सनल रीडिंग की तरह ट्रीट नहीं करना है। सिर्फ जो पॉजिटिविटी है उसी को अपने साथ लेकर जाना है, रेस्ट यहाँ का यही छोड़ना है। मतलब किसी भी तरीके की कोई एक्स्ट्रा टेंशन नहीं वो करनी है। गॉट द स्टफ। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। कोई सिग्निफिकेंट ज़ोडिएक साइन अगर निकल कर आएगा तो मैं ज़रूर से बताऊंगी। और उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर मैं बात करती हूँ तो लाइक टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे आप इसको देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। आप बॉय हो गर्ल हो जो भी हो आप इस वीडियो को देख सकते हो। कमेंट सेक्शन में ये चीज़ नहीं करनी है कि ये बॉय के लिए या गर्ल के लिए, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। ये मतलब कि लेट्स चेक कि थॉट्स किस तरह के हैं, देन वी विल चेक इट आफ्टर कि किस तरीके के चेंजेस हम मतलब आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड मी, व्हाट आर द एक्चुअल थॉट्स। ओके, सो सबसे पहले है यहाँ पे एक्सेप्टेंस। नाइस, ओके। सेकेंड है यहाँ पे अलाइनमेंट। ओके, चाक्रास बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं गाइस। नाइस टर्म्स। उसी के साथ है यहाँ पे ओके मिस्टिसिज्म। ओके, स्पिरिचुअल होते हुए भी दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे रिन्यूअल। ओके, बहुत अच्छा मैसेज निकल कर आया है। ओके, एंड देयर इज प्रेयर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से अगर हम देखना चाहें तो बॉटम ऑफ द डेक से है यहाँ पे क्रिएशन एंड सर्विस। ओके, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपके पर्सन के इस टाइम पे, नो डाउट। और उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे मैं इन कार्ड्स को अगर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, क्लैरिफाई हम बाद में करेंगे कार्ड्स को। अगर यहाँ पर मैं इन कार्ड्स को लाइक अभी करंट सिचुएशन अगर आपके पर्सन की लाइफ की अगर मैं बताऊं तो एक लेवल पे ना बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस आपके जो पार्टनर हैं वो एडमायर करते हुए दिख रहे हैं। मतलब जैसे एक पर्सन होता है ना, उसको सेल्फ डाउट्स होते हैं या खुद खुद के लिए ही वो एक क्वेश्चनेबल एनर्जी बन जाता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो एक बहुत हायर लेवल पे एक्सेप्टेंस निकलती हुई आ रही है। मतलब जो एक उनके अंदर मतलब एक ना सेल्फ एस्टीम नाम की चीज होती है, तो वो उनका बैलेंस में आता हुआ दिख रहा है। मतलब वो मतलब अपनी वर्दीनेस को वो एडमायर करते हुए दिख रहे हैं एक बहुत हाई लेवल पे। उसी के साथ साथ मतलब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ना एक चीज बता देती हूँ, क्योंकि अलाइनमेंट का कार्ड अगर एक्सेप्टेंस के साथ निकल कर आ रहा है तो एक बहुत मतलब एक ना मतलब एक लेवल पे अगर बात करी जाए तो बहुत हाई कर्मा हिट हुआ है आपके पर्सन को, जिसकी वजह से बहुत हाई लेवल पे आपके पर्सन को ना मतलब एक ना वो मतलब एक लेवल पे वो मिली है। मतलब कि हम मतलब लेसन सीखना बोल सकते हैं ना, वो वाला चीज है। उसी की वजह से एक जर्नी शुरू हुई है जिसको अगर मतलब जैसे अगर आपके रिलेशनशिप की भी बात करें तो थोड़े टाइम पे ना आपको उनकी साइड से बहुत पॉजिटिव इनिशिएट्स देखने के मतलब देखने के लिए मिलेंगे, जिसके साथ साथ यहाँ पे मतलब वो स्पिरिचुअली भी ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। मतलब जैसे कि उनको अब समझने में आ रहा है कि अगर लाइफ को बैलेंस बनाना है तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना इज वेरी मच नीडेड। तभी यहाँ पे प्रेयर का कार्ड भी है। मतलब बिल्कुल सेफ साइड, बिल्कुल क्लियर यहाँ पे लाइक मैसेजेस निकल कर आए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज चेंज देखी है कि
क्रिएटिव होते, मतलब कि क्रिएशन इन द सेंस अब वो अपने हिसाब से अपनी चीजों को बाइंड करते हुए दिख रहे हैं. समवेयर आफ्टर दे आर फाइंडिंग द लाइक राइट लाइफ पाथ ऑफ देयर लाइफ. ये चीज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है. अगर आपके आपके पर्सन से यही अगर आपकी, हम कह सकते हैं कि मतलब एक होता है ना, हम मतलब डिसअपॉइंट हो जाते हैं अपने पर्सन से कि समवेयर आफ्टर दे डू नो कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्या एक्शन लेने हैं, क्या एक्शंस नहीं लेने हैं. तो उस पर्टिकुलर चीज में ना काफी अच्छी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है. अगर आप काफी टाइम से अपने पर्सन के साथ अगर आप लाइक नो कांटेक्ट जोन में हो, या अगर आप काफी काफी टाइम से अगर आप अपने पर्सन से नहीं मिले हो ना, तो जब अब आप अपने पर्सन को देखोगे, यू विल सी समवन न्यू, जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा पर्सन मुझे कभी देखने के लिए भी मिलेगा. ये चीज बहुत हाई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत हाई लेवल पे सेल्फ वर्थ वाली एनर्जी निकलती भी आ रही है. बिकॉज आई टोल्ड यू ना, राइट लाइफ पाथ, मतलब कि उनको अपना लाइफ का विजन मालूम चल चुका है कि वाई दे हैव लाइक मतलब वाई दे गॉट दिस लाइफ. ये वाला चीज है. मतलब अगर आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन वाली चीज अगर आ रही है, आप दोनों के बीच में अगर ये नो कांटेक्ट जोन आ रहा है, तो एक लेवल पे आपके पर्सन का एक लेवल अप होता हुआ दिख रहा है. वो अपनी लाइफ में मतलब कि और स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं. प्रैक्टिकलिटी उनके अंदर आते हुए दिख रही है. इन शॉर्ट, जिसको आप मेच्योरिटी बोल सकते हो. तो अगर ये कुछ ऐसी चीजें थी जो आप अपने पर्सन में ढूंढ रहे थे, या ऐसी कुछ चीजें थी जो आपके पर्सन में से मिसिंग थी, आप चाहते थे कि अगर ये रिलेशनशिप अगर एक नेक्स्ट स्टेप पर जाए तो ये चीजें होनी चाहिए. सो दीज आर द थिंग जो अब आपको अपने पर्सन में देखने के लिए मिलेंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि देखो, अब मैं एक चीज ना बहुत अच्छी समझाती हूँ, क्योंकि देखो, आई डू हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स जिनका एक पर्टिकुलर टॉपिक यही रहता है, मैम मेरा जो पर्सन है मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है. कमिटमेंट देना या ना देना, दैट्स नॉट अ बिगर इशू. आज आपका पर्सन बोलता है ठीक है, आई विल लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मैरिज, अगर सेकेंड डे अगर वो अपनी स्टेटमेंट से डिनाई कर दे, सो वी आर नोबडी टू डू समथिंग अमंग दैट, लाइक विद दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट. लेकिन कमिटमेंट या एक मतलब कमिटमेंट या वर्ड्स देने से ज्यादा उस पर्सन का प्रैक्टिकल होना जरूरी है. बिकॉज मैरिज इज अ वेरी लॉन्ग टर्म, एक ऐसा डिसीजन है जो लाइफ टाइम किसी को फॉलो करना है. सो समवेयर आफ्टर एक प्रैक्टिकल पर्सन होना, मतलब कि सबसे पहली बात है कि पर्सन का इनडिसिसिव होना बहुत ज्यादा डेंजरस है. अगर पर्सन हमेशा कंफ्यूज्ड रहेगा, सो वो कंफ्यूज्ड है, वो सफर कर रहा है. बट अगर साथ वाला कंफ्यूज, मतलब कि साथ वाले के ऊपर भी बर्डन आ रहा है, तो समवेयर आफ्टर इफ यू वर मिसिंग दीज थिंग्स इन योर पर्सन, कि किसी भी तरीके से अगर आपके पर्सन मतलब कि प्रैक्टिकल नहीं थे, या वो मेच्योरिटी लेवल आपके पर्सन के अंदर नहीं आ रहा था, तो दीज आर द थिंग जो एक बहुत हाई लेवल पे आपके पर्सन को अब एक बहुत अच्छी नॉलेज मिलती हुई दिख रही है. एक बहुत अच्छी मेच्योरिटी वो अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में. दे आर स्टार्टेड बिलीविंग इन प्रेयर्स, दे हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन द स्पिरिचुअलिटी. मतलब एक सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट यही होती है कि पर्सन को एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है. जब तक पर्सन अपनी खामियां अपनी खूबियां एक्सेप्ट नहीं कर पाता ना, सो तब तक वो पर्सन एक मतलब एक मेजर एक्शन नहीं ले पाता लाइफ में. गॉट द थिंग. So these things are so positive. I'm really happy to see this for you people. Okay, so let's clarify these cards. इन cards को अब हम clarify कर लेते हैं ताकि हमें और अच्छा vision मिले. Then we will look forward कि अब इस acceptance के साथ, इस massive change के साथ आपके person का क्या next action रहेगा आपके इस relationship के लिए. ठीक है? So let's move forward. वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो पसंद आई हो तो, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करना. और उसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप वो टॉपिक मेंशन कर सकते हो. बट टॉपिक मैं इंट्यूटिवली ही लेकर आऊंगी. ठीक है? प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस एक्सेप्टेंस इज राइट हियर.
सो नाउ वी डू हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, हाई प्रिस्टेस. ओके, एक्सेप्टेंस के साथ अगर मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली अगर मैं बात करूं तो आई टोल्ड यू ना, एक्सेप्टेंस के साथ अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली चीज है, सो देयर इज समथिंग जो आपके पर्सन बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड से दे रियली वांटेड टू डू, या किसी पर्टिकुलर चीज में अचीवमेंट या कुछ ना कुछ दे रियली वांटेड टू अचीव इन देयर लाइफ. मतलब एक लेवल पे दे नो, मतलब वो करेज बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है. पेंटिकल्स का ही कार्ड आया है. मटेरियलिस्टिकली नाउ दे आर एबल टू डू एवरीथिंग व्हाटसोएवर दे रियली नीडेड टू. मतलब अब उनको एक विजन मिल गया है, अब उनको एक पाथ मिल गया है. समवेयर दे आर बिकमिंग दैट मच प्रैक्टिकल इन देयर लाइफ कि नाउ दे डू हैव दैट सेल्फ, मतलब कि ना अपने ऊपर एक सेल्फ एक्नॉलेज आ रहा है कहीं ना कहीं कि नाउ दे आर एबल टू डू समथिंग. कहीं ना कहीं इफ आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग, सो योर पर्सन इज लाइक वेरी फैमिली ओरिएंटेड. फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होना इज सच अ ग्रेट थिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में आपके पर्सन का जो बिलीफ है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है. सो विच इज अ वेरी ग्रेट नाइस थॉट ऑफ योर पर्सन. तो इस तरीके से यहाँ पर अगर यहाँ बात करी जाए तो एक्सेप्टेंस के साथ साथ कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन मटेरियलिस्टिकली भी ग्रो हो रहे हैं. कहीं ना कहीं दे गॉट द विजन कि किस तरीके से दे कैन सेट अप फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, विच इज द ग्रेट थिंग. क्योंकि अगर मैं अगर एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूँ, आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे वो मतलब आप मेल हो या फीमेल हो, आपके पर्सन की फेमिनाइन एनर्जी है. आपके पर्सन काफी इमोशनल है. मतलब एक ये लेवल है, हाँ प्रैक्टिकल है बट इमोशनल लेवल बहुत ज्यादा आपके पर्सन का, मतलब कि ना इमोशनली डाउन हो जाते हैं बार बार. चाहे वो मतलब आप किसी मेल पर्सनालिटी के लाइक बारे में देख रहे हो, बट योर पर्सन इज सो इमोशनल. दिस इज द ग्रेट थिंग. फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ये वाला चीज है. ठीक है ना. टॉरस एनर्जी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर. Okay, so now let's move forward. Why this alignment is right here? किस तरीके से यहाँ पे बैलेंस आता हुआ दिख रहा है? Please divine, give me the right answers, direct answers. Okay, so now here is oh my God, alignment को हमारा clarify कर रहा है. Temperance का card that there is 9 of Pentacles. Okay, Ace of Pentacles. Okay, great. Pentacles के कार्ड बहुत ज्यादा आ रहे हैं. आपके पर्सन नो डाउट मटेरियलिस्टिकली बहुत ज्यादा लाइक अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में. अगर नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ तो फुल मून के अराउंड अराउंड आपको एक बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है अपने पर्सन की साइड से. समवेयर आफ्टर अलाइनमेंट को टेम्परेंस ही क्लैरिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है. मून काफी इफेक्ट कर सकता है आप लोगों की एनर्जीज को, आपको और आपके पार्टनर की एनर्जीज को, बिकॉज समवेयर आफ्टर कहीं ना कहीं आप दोनों मतलब कि एक लेवल पे टेलीपैथिकली कनेक्टेड मुझे होते हुए दिख रहा है. आप दोनों का क्राउन चक्रा मुझे बैलेंस होता हुआ दिख रहा है. आई डोंट नो व्हाई, कहीं ना कहीं ये मैसेज भी मैं देख पा रही हूँ. इफ यू आर अ मैरिड कपल या कहीं पर भी अगर कंसीविंग की प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा चल रहा है, या तो लाइक दिस फुल मून और द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, देर इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी यू पीपल डू हैव. ओके, बहुत अच्छा बैलेंस आप मतलब आप दोनों की लाइफ में आ सकता है. तो ये एक एक्स्ट्रा मैसेज निकल कर आया है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे बता रही हूँ. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ में एक चीज़ ध्यान रखनी है, मून लाइट बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है. तो थोड़ा सा मून लाइट में थोड़ा सा अपना लाइक अपीयरेंस देना स्टार्ट करो. दिस विल हेल्प यू अलॉट. ठीक है, ये वाला चीज है. अलाइनमेंट के साथ हमारे पास यहाँ पे टेम्परेंस है, तो बहुत हाई लेवल पे आपके पर्सन के, मतलब आपके पर्सन ना पहले माइंडफुल एनर्जी थे. मतलब ये वाला चीज है, मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी आपके पर्सन की साइड से निकलती हुई आ रही थी. मतलब माइंड कुछ और चल रहा था, इमोशंस कुछ और चल रहे थे. तो नाउ they are able to make it like make a great balance between their mind and their heart. मतलब इमोशंस और उनके थॉट्स में बहुत अच्छा बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन. सो विच इज सो ग्रेट, ये वाला चीज. तो एक लेवल पे जो मतलब मेच्योरिटी लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है इन शॉर्ट, अगर यहाँ पे बात की जाए तो. नाउ लेट्स क्लैरिफाई दिस मिस्टिसिज्म. मिस्टिसिज्म को हमारा यहाँ पर, ओ माय गॉड, ठीक है,
मिस्टिसिज्म को यहाँ पे हमारा क्लैरिफाई कर रहा है द एम्प्रेस एंड द हाई प्रेस्टेस, ओके, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। अगर आप मेल एनर्जी हैं सो सॉरी, अगर आप अपने फीमेल पार्टनर के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं ना, समवेयर योर पर्सन इज बिकमिंग समथिंग एल्स, मतलब एक डिवाइन सोल, डिवाइन एनर्जी, हाँ अभी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग या इम्परफेक्शन दिख रही होगी, नो डाउट, but somewhere after your person is becoming something else, your person is becoming so wise, your person is like एक attraction देखने को मिलेगा आपको आपके पर्सन में। ये मैं फीमेल एनर्जीज के लिए भी बात करूंगी, दैट योर पर्सन इज बिकमिंग सो वाइज, मतलब कि ना बहुत अच्छी हीलिंग पावर्स आपका जो पार्टनर है वो अट्रैक्ट करता हुआ दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे द हाई प्रेस्टेस का कार्ड है हमारे पास यहाँ पे, दे आर बिकमिंग सो वाइज, so humble, so beautiful, so attractive। द एम्प्रेस का कार्ड हमारा लाइक मिस्टिसिज्म को मतलब कर रहा है, मतलब स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता हुआ दिख रहा है आपका पर्सन यहाँ पे, विच इज सो नाइस, सो ग्रेट। मतलब अब जो लोग बहुत टाइम से अपने पर्सन से नहीं मिले हैं ना, या बहुत टाइम से अगर कॉन्वर्जेशन नहीं हुआ है, या बहुत टाइम से एक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, you will able to see a massive change in your partner. So now move forward, why this renewal is right here. Okay, so renewal को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स के साथ, यहाँ हमारा 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स। रिन्यूअल के कार्ड को अगर हमारे यहाँ पे लाइक 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो अगर कुछ ना कुछ ऐसी हैपनिंग्स आपके पर्सन की लाइफ में रही है वेयर दे हैव लूज देयर सेल्फ एस्टीम, और मतलब कि एक सेल्फ बिलीव, तो कहीं ना कहीं अब वो दोबारा से एक रीबर्थ लेते हुए दिख रहे हैं समवेयर आफ्टर, मतलब मतलब मेडिटेटिव बनते हुए दिख रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब कि ना एक सेल्फ हैप्पीनेस जनरेट होती हुई दिख रही है आपके पर्सन की। अगर किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी पर्टिकुलर एक लाइक बीइंग अ कपल अगर साथ में रहना इंपॉर्टेंट है, तो एक सेल्फ हैप्पीनेस वाला एक टर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक पर्सन के अंदर। दिस इज द थिंग विच योर पार्टनर इज अट्रैक्टिंग इन देयर लाइफ, सो ये बहुत अच्छी चीज है। सो नाउ क्लैरिफाई व्हाई द प्रेयर्स आर राइट हियर। ठीक है, सो नाउ हियर इज किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ स्वर्ड्स, ओके। प्रेयर्स के साथ अगर हमारा यहाँ पे किंग ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी निकल कर आई है, सो समवेयर आफ्टर जब मतलब कि एक स्पिरिचुअली जब ये पर्सन ग्रो होना स्टार्ट हुआ है ना, या जिस तरीके से प्रेयर्स ने ना इनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया है, होप यू आर एबल टू लुक एट दिस कार्ड, what they was like what they were feeling, and now what sort of point of view they do have right now. So somewhere after prayers has like changed their life, ये वाला चीज है। तो इस चीज के ऊपर ना सेल्फ बिलीफ निकलता हुआ दिख रहा है, ये वाला चीज है। ईगो इश्यूज खत्म होते हुए दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, एकदम नहीं, स्लोली स्लोली, क्योंकि किंग ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ स्वर्ड्स इज अ वेरी लाइक एक तरीके से बहुत ज्यादा ही मतलब फ्रस्ट्रेटिंग स्टर्बन एनर्जी, तो वो चीज यहाँ पे रिलीज होती हुई दिख रही है। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई द क्रिएशन, द बॉटम ऑफ द डेक राइट हियर। क्रिएशन को हमारा कर रहा है यहाँ पे द हायरोफेंट एंड द एस ऑफ कप, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन अभी बहुत अच्छी जगह से गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं, ये वाला चीज है। कहीं ना कहीं माइट बी दे आर लीडिंग फॉर समथिंग, मतलब एक लाइक एक पोजिशनिंग समवेयर, so somewhere after your person is like attracting a meaning to their life, which is so good, so great, emotionally humble होते हुए दिख रहे हैं, और प्रैक्टिकली मतलब डिसीजन मेकिंग पर्सनालिटी बनते हुए दिख रहे हैं, विच इज सो नाइस, विच इज सो ग्रेट। आई एम सो हैप्पी विद द लाइक ये थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज इग्नोर करना, बिकॉज आई एम अनेबल टू डू एनीथिंग विद लाइक दीज लाइक okay, so let's take out another cards to check कि
क्या नेक्स्ट एक्शन रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है। सो उनके लिए मैं ये कार्ड यूज करूंगी। ओके ओके, सो लेट्स टेक आउट द कार्ड्स। प्लीज डिवाइन गाइड मी, व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन। सो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है हमारे पास सोलर प्लेक्सस चाक्रा नंबर 3। ओके, नंबर्स के ऊपर ध्यान देना है बहुत ज्यादा, नंबर सेज अ लॉट, ठीक है ना। एंड नाउ वी हैव एम्ब्रेंस नंबर 21, इट इज ऑल्सो नंबर 3। नाउ वी हैव अवेटिंग रिजल्ट्स नंबर 7। Now we have rest and consideration number 9, and we do have number 6 third eye chakra. ओके, चाक्रास के कार्ड है हमारे पास यहाँ पे, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है नंबर 13 रिलीज, ठीक है, नंबर 4। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स कहीं ना कहीं, और इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए आई विल बी यूजिंग दिस डेक, ठीक है। सो उसके लिए हम ये वाला डेक यूज करेंगे। ओके, please divine guide me why the solar plexus chakra is right here. सोलर प्लेक्सस चक्रा को हमारा यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स के साथ, हमारा यहाँ पे लाइक 6 ऑफ स्वर्ड्स। तो एक लेवल पे अगर यहाँ पे मैं एनर्जीज की बात करती हूँ तो सोलर प्लेक्सस चक्रा इज द चक्रा, मतलब एक लेवल पे ना मटेरियलिस्टिकली ग्रोन करने के लिए हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ठीक है ना। ये वाला चीज़ है, जब से मतलब मैंने बोला ना, देखो यहाँ पे भी अलाइनमेंट का कार्ड है, सो अलाइनमेंट इज ऑल्सो कंसीडरिंग फॉर द सोलर प्लेक्सस चक्रा ओनली। ये वाला चीज़ है, सेम कार्ड्स निकल कर आए हैं। सो कहीं ना कहीं जैसे जैसे उनकी लाइफ में बैलेंस आता जा रहा है, वैसे वैसे इमोशनली जो भी उनको डाउट्स थे या जो भी उनको कंफ्यूजन्स थी, जो भी एक ब्लरी इमेज थी, या तो हो सकता है ना आप दोनों काफी लॉन्ग टर्म से एक रिलेशनशिप में हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे व्हाट दे रियली नीडेड टू चूज। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में काफी ऐसी पर्सनालिटीज आई हो जिनकी वजह से दे मतलब कि ना एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है कहीं ना कहीं कि किस पर्सन को कैसे चूज करना है, क्या चीज नहीं है। ये चीज गलत नहीं है अगर किसी पर्सन की लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं तो, और अगर समवेयर आफ्टर इफ योर पर्सन इज चूजिंग यू एट द लास्ट, तो यू डू हैव समथिंग इन यू मैन। ये वाला चीज है, तो समवेयर आफ्टर बहुत अच्छी चीज है, और यहीं पे हमारा रिकंसिलिएशन के कार्ड के साथ हमारा यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड भी हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो समवेयर आफ्टर अब धीरे धीरे जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं, जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके पर्सन के माइंड में बने हैं, या जो भी लाइक यू नो एक हम कह सकते हैं कि एक मिसकम्युनिकेशन जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, वो हर चीज यहाँ पे रिलीज होती हुई दिख रही है। नेक्स्ट एक्शन अगर आपके पर्सन की साइड से आपको देखने, अगर नहीं वो तो मिलेगा ही, जो भी हम नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन की साइड से आपको देखने के लिए मिल सकता है, सो दैट विल बी ओनली कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। सो कार्ड्स आर लाइक यू नो, कार्ड्स आर सो पॉजिटिव, कार्ड्स आर सो ग्रेट। सो एक लेवल पे यहाँ पर जो नेक्स्ट एक्शन यहाँ पे बहुत पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है। सो आफ्टर दिस प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस एम्ब्रेस इज राइट हियर। ओके, सो हेयर एम्ब्रेस को हमारा यहाँ पे कर रहा है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन, ठीक है। एम्ब्रेस का अगर मैं बोलूँ तो ये द वर्ल्ड का कार्ड होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन देखो, अब यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो समवेयर आफ्टर अगर एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी अगर एक क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी में टर्न हो रही है, सो दैट पर्टिकुलर वुमन हैज फेस्ड अ लॉट। चाहे ये मतलब कि एक लेवल पे कहीं ना कहीं अगर आप एक फीमेल एनर्जी हो, या मतलब कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आपकी एनर्जी इस टाइम क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आ रही है। सो कहीं ना कहीं इफ यू आर अबाउट टू गिव अप और इफ यू आर गिविंग अप ऑन द थिंग्स, सो समवेयर आफ्टर यू हैव सफर्ड अ लॉट।
ओके सो ये वाला जो चीज है, तो इस पर्टिकुलर एक्शन की वजह से आपके पर्सन का जो वो एक लूप था ना, कार्मिक लूप, जिसमें आपके पर्सन कॉन्टिन्यूसली स्टक दिखे हैं, या जिसकी वजह से आपको एक सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिले हैं, या जिसकी लाइक वजह से आपको एक सेटिस्फाइड लाइक एक्शन नहीं मिला है, दैट पर्टिकुलर एक्शन यू आर अबाउट टू सी, मतलब ये वाला चीज है। तो एक लेवल पे कहीं ना कहीं काफी पॉजिटिवली आपके पर्सन का जो लाइक विजन है बिल्कुल क्लियर होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन का जो एक कार्मिक लूप है वो एंड होता हुआ दिख रहा है। अगर थर्ड पार्टीज मतलब कॉन्स्टेंटली अगर एंटर हो रही थी, तो वो थर्ड पार्टीज का जो मेजर लेसन है वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। दिस इज द केस, ठीक है। सो व्हाई दिस अवेटिंग रिजल्ट्स आर राइट हियर। ओके, अवेटिंग रिजल्ट्स को हमारा यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है हमारे यहाँ पे फोर ऑफ स्वर्ड्स एंड यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कहीं ना कहीं अगर मैं अवेटिंग रिजल्ट्स की यहाँ पर बात करती हूँ, तो अवेटिंग रिजल्ट्स इज समवेयर द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये वाला चीज है। अब कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन मतलब काफी डिले आ रहा था, अगर आपके पर्सन की साइड से किसी भी एक्शन में, किसी भी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को देने में, या किसी भी ऑफर के लिए, जैसे अगर कमिटमेंट का वेट कर रहे थे आप लोग, तो कमिटमेंट में काफी देर लगा रहे थे, मतलब आपके पर्सन का माइंड बिल्डअप नहीं हो पा रहा था। सो वो पर्टिकुलर जो चीज है, देखो अगर किसी चीज में डिले आ रहा है ना, तो वो चीज हील हो रही है कहीं ना कहीं, और देखो, और हील होने में तो टाइम लगता है। तो ये वाला जो चीज है ना, तो वो जो पर्टिकुलर एक फैक्टर था, जो वो पर्टिकुलर एक सिनेरियो था आपके पर्सन की लाइफ में, जो वो पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम था आपके पर्सन की लाइफ में, एक मतलब सेल्फ अवेकनिंग था, या फिर एक मतलब कि एक डिसीजन ओरिएंटेड पर्सनालिटी बनने का, दैट इज अबाउट टू एंड, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है। तो समवेयर आफ्टर पॉजिटिव टाइम पीरियड बहुत मेजरली आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं बार बार अगर यहाँ पे हाइरोफेंट का कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून देखने को मिल रहा है बार बार, सो समवेयर आफ्टर देयर इज समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन, ठीक है। सो लेट्स टेक विद द रेस्ट एंड रिकंसिडरेशन and reconsider also. Please divine guide me by this rest and reconsider. क्या दोबारा से एनालाइज आपके पर्सन करते हुए दिख रहे हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी यहाँ पर है, मना नहीं करूंगी। एंड द एस ऑफ कप्स, ये वाला चीज है, अगर पास्ट में आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन की साइड से अगर थर्ड पार्टीज रही हैं, सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन काफी ज्यादा रेग्रेट्स वाली एनर्जी में भी जाते हुए दिख रहे हैं। और समवेयर आफ्टर रेग्रेट्स वाली एनर्जी एक सेकेंड पॉइंट हो गया। अगर मैं एक और पॉइंट यहाँ पे लेकर आऊं, तो कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन, जैसे अब आप दोनों के रिलेशनशिप में वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हो आप दोनों, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस चीज का स्ट्रेस भी बनता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कि एक सेलिब्रेशन, एक एंजॉयमेंट और एक हैप्पी जो एक हैप्पीनेस है, उसको किस तरीके से अट्रैक्ट किया जाए कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। अब आपके पर्सन की ना रनिंग वाली एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई है कहीं ना कहीं। अब आपके पर्सन को ना बिल्कुल ईगो इशू नहीं आएगा कि आपसे दोबारा उनको कुछ कम्युनिकेशन करना है, या किसी तरीके से अगर उनको आपसे कुछ बात करनी है, जैसे होता था ना पहले, अगर आप दोनों को दोबारा रिकम्युनिकेट करना होता था तो आप दोनों को सोचना पड़ता था। तो समवेयर आफ्टर ये वाली जो एनर्जीज हैं बिल्कुल खत्म होती हुई दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। सो आई रियली वॉन्ट टू से दिस, गॉड ब्लेस यू पीपल, दिस इज अ वेरी मैसिव चेंज, और ये एनर्जीज को क्लेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रियली वॉन्ट यू टू स्टार्ट चैंटिंग द पॉजिटिव एफर्मेशन फॉर दीज पर्टिकुलर थिंग्स। ये चीज अगर स्लोली स्लोली हैपनिंग्स में आ रही है ना, तो ये और तेजी से होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो प्लीज डिवाइन गाइड में व्हाई दिस थर्ड आई चाक्रा इज राइट हियर, ठीक है। थर्ड आई चाक्रा, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए हमें, ठीक है। थर्ड आई चाक्रा, क्या क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है आपके पर्सन को, आपके मतलब इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। सो नाउ हियर इज सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड मैन, ठीक है। क्लैरिटी के लिए अगर यहाँ पे मैं बात करूं, क्योंकि आपके पर्सन ना पहले बहुत ज्यादा डरते थे, समझना आपके पर्सन को ना समझने में नहीं रहता था कि किस तरीके से एक्शंस लेने हैं, मतलब वो ना डिफेंसिव हो जाते थे। अगर उनसे कुछ पूछने के लिए जाओ तो वो डिफेंसिव हो जाते थे। अगर उनसे किसी चीज के लिए क्वेश्चन लाइक कर लो, तो वो मतलब दो वो लाइक डिफेंसिव हो जाते थे। मतलब वो जो एक मतलब एक फियर वाली जो एनर्जी थी ना, वो अब यहाँ से डिसअपियर होती हुई दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन काफी ज्यादा मतलब कि ना
इस स्टकनेस में से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। तो देखो, हाँ अभी मना नहीं करूंगी, टाइम लगेगा, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड पर्सनालिटी भी आपके पर्सन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला चीज है। सो अभी जैसे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, सो फॉर योर हेल्प आई एम पुलिंग आउट सम लव मैसेजेस, ठीक है, उसमें से और ज्यादा अच्छे से हमें एनर्जीज भी देखने के लिए मिलेंगी, दैट व्हाट आर द करंट लविंग एनर्जीज, या किस तरीके के थॉट्स इस टाइम आपके पर्सन के माइंड में चल रहे हैं। ओके, सो लेट्स टेक। ओके, सो यहाँ पे है, फर्स्ट आया है आई डम्प यू, ठीक है, फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी है, नो डाउट, ठीक है, इसी चीज के लिए ये लो, दूसरा भी देख लो, आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, ठीक है, वन साइड दे आर सेइंग आई डम्प यू, एंड द सेकेंड प्लेस दे आर सेइंग आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। तो मैंने कहा ना, मिक्स सिग्नल्स वाली एनर्जी है, अलाइनमेंट वाली एनर्जी है, तो ये मिक्स सिग्नल्स आना इज क्वाइट नॉर्मल, प्रिटी नॉर्मल, ठीक है। एंड यहाँ पे आई एम टू अशेम टू फेस यू, मैंने कहा ना आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको टाइम हो गया है अपने पर्सन से रिकनेक्ट किए हुए। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी अब जो एक्शन आएगा, बहुत स्ट्रेंथ लगी है उस चीज में, मैंने कल की रीडिंग में भी बोला था, कुछ भी इगोइस्टिक नेचर में आकर एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। लेट्स टेक आउट वन मोर कार्ड। यहाँ पे है आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, जाके अब अपने सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट्स को देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ओके, सो नाउ आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू, सो गुड, सो ट्रू, ठीक है। नाउ आई हैव नार्सिज्म, ठीक है, अगर हो सकता है कि आपके पर्सन की जो एनर्जीज थी वो टॉक्सिक रही हो, या मतलब उन्होंने इंटेंशनली आपको हर्ट किया हो, सो दे आर फीलिंग सॉरी फॉर द सेम, एंड नाउ व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, समवेयर आफ्टर, हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में रही हो, कुछ ना कुछ ऐसा मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में रहा हो, सो नाउ दिस इज द टाइम टू क्लियर दोस मतलब कि क्लियर दोस लाइक यू नो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है। सो नाउ देर इज अनदर कार्ड, आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, कॉन्वर्जेशन तो चल रही है, ठीक है ना, तभी तो इतना ज्यादा मतलब क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है ना। सो नाउ यू आर आउट ऑफ माई लीग, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे आई वॉन्ट टू मैरी यू, ओ माई गॉड, दिस इज सो ग्रेट। ओके, सो these are the few glimpse from your partner's life। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जितना भी टाइम अभी अकेले मिल रहा है इस टाइम पीरियड को अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने में ही यूज करना है, समझे। लव मतलब लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आती जाती रहेंगी, प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम आती जाती रहती है। अब मेरी एक यहाँ पे गाइडेंस है, अगर हमारी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, अगर हमारे प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो हम लव लाइफ में मतलब बैलेंस तो खराब नहीं करते ना। सो इसी तरीके से अगर लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो हमारे पास कोई राइट नहीं है कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को खराब कर दें, समझे। तो इस तरीके से जो चीज चल रही है उसको कंटिन्यूएशन में रखो। अभी लव लाइफ में प्रॉब्लम है, जब राइट टाइमिंग आएंगी तो लव लाइफ की प्रॉब्लम्स भी हील हो जाएंगी। इट डजंट मीन आप दुनिया जहान का सारा काम छोड़ के बस आप बिस्तर पे रोने के लिए, नो, समझे। तभी जब हम ऐसी चेजिंग वाली एनर्जी में चले जाते हैं ना, तभी चीजें हमसे रनिंग वाली एनर्जी में जाना स्टार्ट होती है। अब आपने अपनी एनर्जीज विड्रॉ करी है, तभी जाके आपके पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू इतना पॉजिटिव हो पा रहा है आपके लिए। सो अपनी चीजों को, इन चीजों को अपने माइंड में बिठाना स्टार्ट करो, स्टार्ट बिकम मेच्योर इन योर लाइफ, ठीक है ना। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई भी नेक्स्ट टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लाइक कमेंट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर आपकी डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो मुझे आप लाइक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं कल फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।